अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ेगा और वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। जनाब जनरल बख्शी साहब हवास बाख्ता हो चुके हैं और अपने ही जो है गवर्नमेंट पे वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और वीडियो जो है अब हम स्टार्ट करते हैं, चले। आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बंद करो तेल लेना, तो फटाक से बंद किया कि मेरे आका मेरे बाप जो तुम कहो हम करेंगे। चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त भाई? फुट भाड़ में जाए इंडिया के इंटरेस्ट, हम तो अमेरिका के गुलाम हैं, उसके तलवे चाटना हमारा सर्वप्रथम ड्यूटी है। तो आप मुझे बताइए, जब अमेरिका का ये रवैया है तो हम क्यों ना चीन से दोस्ती करें? मुझे बताइए। सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है, तो सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है। ये तो हम तो बड़ा लव फेस्ट चल रहा था हमारा। $1 अरब हमने इनको दिए, GE 404 इंजन, पूरा पैसा खा गए, ठिकाना नहीं है। और भारत और यूएस के रिश्ते भी लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत लगभग चारों तरफ से अब दुश्मनों से घिरा हुआ है, क्योंकि भैया कोई भी पड़ोसी अब भरोसेमंद है ही नहीं। लेकिन एक बात, ये बात सारी तेल की है, बात सारी ऑयल की है, और ऑयल से फिर सीधा रिश्ता आ जाता है। हम जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और जो टैरिफ है, और हाल ही में जो बयान आए हैं कि भैया कि ट्रंप ने बोल दिया, मोदी जी तो मुझसे बोलने के लिए प्लीज कर रहे थे कि प्लीज कैन आई मीट यू, ऐसा ट्रंप ने बोला है कि हमसे हमसे मोदी जी मिलने के लिए प्लीज करते हैं। और अब ये जो नई बात सामने आ गई है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, और ऐसे भी कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि ये मोदी जी के आने से पहले ठीक थे, पीएम मोदी के आने के बाद और रिसेंटली अभी जो पिछले 6-8 महीने में नेगोशिएशंस उस तरीके से नहीं हुई, जो टैरिफ्स लगे, इसके बाद अब अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं, ये आप आगे की तरफ जाते हो, उसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं कि एक तरफ तो मोदी साहब जनाब मिन्नतों पे मिन्नतें जनाब ट्रंप साहब की किए जा रहे थे, लेकिन जो है ट्रंप जो है बिल्कुल उनकी सुनवाई को नहीं हो रही थी। और बल्कि वो ट्रंप ने इस चीज़ का इजहार भी किया है। और ना कि इनकी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से इसको इस चीज़ को डिनाई किया गया है, और ना ही इनकी अपनी किसी गवर्नमेंट लेवल पे अब सवाल यह है कि जब उन्होंने सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए, तकरीबन 100 से ज्यादा देशों पे तो वो सैंक्शन लगा चुके हैं। अब ये बड़ा अजीब तमाशा है साहब। इट्स नॉट ए यूएन सैंक्शन जिसको पूरी दुनिया को मानना बाध्य है। अमेरिका की सैंक्शन लगती है और पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। हम ईरान से तेल खरीद रहे थे, ईरान पे सैंक्शन लगी, सबसे नजदीक तेल हमारा ईरान का था, सबसे सस्ता तेल ईरान का था, हमको बंद करना पड़ा। क्या कि मेरे आका मेरे बाप जो तुम कहो हम करेंगे। क्या है वो गाना, मुझे को याद नहीं आ रहा, तुम जो कहो हम करेंगे, बकवास वगैरह ना, उसके चलते कि भाड़ में जाए इंडिया के इंटरेस्ट, हम तो अमेरिका के गुलाम है, उसके तलवे चाटना हमारा सर्वप्रथम ड्यूटी है। तो अमेरिका ने बोला बंद ईरान सा तेल, तो बंद मेरे आका, नुकसान हमारा इकोनॉमी ठुकी हमारी। अब जब यही ड्रामा फिर अब उन्होंने रूस के साथ किया, अरे साहब हमारी तो रूस से कोई लड़ाई नहीं ना, आपकी लड़ाई है, आप सॉर्ट आउट करो, ठीक है ना। आपने रूस पे लगा दिया कि कोई नहीं खरीदेगा, तुम्हारे बाप का राज है साहब। हाँ तो भाई खड़े होते ना, खड़े रहते ना अमेरिका के सामने। आपने तो जनाब घुटने टेक दिए। बल्कि आपने तो जो आपकी अपनी तेल की कंपनीज हैं वो कितने मायदे जो हैं वो अमेरिकन जो कंपनियों के साथ वो हुए हैं। बल्कि लास्ट जो है वो रिलायंस कंपनी है, उन्होंने अपनी वो रिपोर्ट में बताया है कि वो 30 दिन से ऊपर हो चुका है, उन्होंने कोई तेल जो है रूस से नहीं खरीदा। तो लेटने का तो फिर पता चल रहा है ना कौन लेट रहा है और किसको लेटाया जा रहा है। अगर हमको इकोनॉमिकली फायदा होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, हम आपसे जाके 5 गुना ज्यादा कीमत पे तेल खरीदें, क्यों? आपको खुश करने के लिए। भाड़ में जाए तुम्हारी खुशी यार। यूरोप ने तुमको खुश करते करते अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली है। अगर एक कॉन्टिनेंट की मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हुई है तो जर्मनी, यूके, फ्रांस वगैरह बट्टा बैठ गया। बड़ी चमचागिरी कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स की। रूस की इकोनॉमी ऊपर चढ़ गई, 4.2% के ऊपर ग्रोथ ऑफ जीडीपी पे आ गई। लेकिन अब जो ट्रंप ने जो है ना वो जो करना था ना वो उसने आपके साथ जो है कर दिया है, ठीक है। अब आप उसको वो जो है जो मर्जी कहें, लेकिन जो उसने काम लेना था आपसे उसने ले लिया है। रिश्ते हैं, अब क्या वो खराब ही की तरफ ही जा रहे हैं? भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप किस तरफ देख रहे हैं? और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी वाला एंगल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जिस तरह से उनकी वजह से ये अफवाह उड़ रही है कि रिश्ता खराब हुआ है, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी टिप्पणी यह है कि वो प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हैं, अमेरिका के कोई 51 स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं है। उनका उनका दायित्व है, उनका फर्ज है कि वो भारत के हितों की रक्षा कर। लेट जाना तो कांग्रेस सरकार भी लेट गई थी सोनिया गांधी की, साष्टांग दंडवत कर दिया था कि जो मेरे आका, आप वो बोले कि 26/11 के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे आप एक इंडिपेंडेंट देश है, स्वतंत्र देश है, सॉवरेनिटी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि साहब ट्रेड डील की बात हुई, तो ये कहना कि सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है, मोदी की वजह से हुआ है तो मोदी जी ने अपना फर्ज निभाया। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि जनाब ये अभी भी जो है ना मोदी जी का वो चमचा ही है, और कभी कभी जो है ना हवास पाख्ता हो जाता है, और पागलपन की जो है ना वो थोड़ी सी वो हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये ऐसी बातें करना शुरू कर देता है। इसको सीरियस ना लीजिएगा।
मोदी जी ने अपना फर्ज निभाया है भाई। वो ये क्या मतलब है सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है? नहीं तो हम तो बड़ा लव फेस्ट चल रहा था हमारा। मेरा क्या भाड़ में जाए वो लव फेस्ट यार, जिसमें हमारे देश का कबाड़ा हो जाए। अब वो उन्होंने आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बंद करो तेल लेना, कि अमेरिका ने खुंदस में आके 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाया है। कौन दो देशों पे 50% लगा है? भारत, ब्राजील, दो देशों पे। दो ब्रिक्स के पिलर है। जरा रूस को हिला के दिखाओ ऐसे, जरा चीन को हिला के दिखाओ, हम भी जाने वो पीयर ग्रुप मिलिट्री पावर्स है। भाई बात जो है वो भारत की हो रही है। आप भारत की बात करें, आप जो है रूस और उसकी चाइना की बात कर रहे हैं। ये आप आगे से जो आप फिर आपको वो चपेड़े मारता है, तो फिर आपको समझ नहीं आती। अपनी बात करें, आप दूसरे मुल्कों की क्यों बात कर रहे हैं? उनके साथ तो छेड़खानी नहीं। सबसे कमजोर बच्चे जो है क्लास में चुनो, उनकी पिटाई करो, ताकि पूरी दुनिया पूरी क्लास डर जाए। ये दादा है। ये दादागिरी हम भी अब समझ चुके हैं कि आपके ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाले, और हम सुनेंगे भी नहीं उनकी। लेकिन एक आपने जो डी डॉलराइजेशन की बात की और ब्रिक्स की बात की, अब ऐसे में चाइना से फिर हमारी नजदीकियां बढ़ रही हैं। तो अब क्या चाइना पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या चाइना को अब दोस्त मान लेना चाहिए? देखिए साहब, एक बड़ा एक्सियम है फॉरेन रिलेशंस के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। In international relation, there are no permanent friends, no permanent enemies. There are only permanent national interests. जो एक चीज स्थायी है और जो परमानेंट है वो है आपके राष्ट्रहित, वो सर्वोपरि है। नहीं, लेकिन इसमें कि ये पक्का दुश्मनी है, जिंदगी भर आजीवन दुश्मनी रहेगी। डिवोर्स हो गया है चीन के साथ। हाँ, चीन ने हम पे धोखा दिया बहुत। 1962 में हम पे हमला किया, 40,000 वर्ग किलोमीटर हमारा जमीन हड़प ली। उसके बाद फिर उसने उंगल करते रहा है लगातार, है चाहे तो। हाँ, लेकिन अभी तक जो आपसे ना वो जो 40,000 मीटर वाला जो इलाका ना, किलोमीटर वाला, वो आपसे वो लेने नहीं हुआ। गुलाम में, चाहे इधर, चाहे लद्दाख में, चाहे गलवान में तो झड़प हो गई थी। ठीक है साहब, लेकिन अब ये कहना कि नहीं साहब, अब ये कास्ट इन स्टोन है। चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त? नहीं, आप मुझे बता दीजिए क्या दोस्ती? डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, माई फुट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ये बांग्लादेश में ग्रीन ये कल्चरल। अच्छा, जो ये डिफाइनिंग मूवमेंट जो है, पार्टनरशिप जो है ना, वो बता रहे हैं ये मोदी जो है, मोदी की गवर्नमेंट का जब वो ये माहिदा हुआ था अमेरिका और इंडिया का, तो यही जनाब बख्शी साहब हैं जो पता नहीं क्या कौन सा माहिदा हो गया। डिफाइनिंग मूवमेंट है जो हमारे लिए, और इसी बेस पे जो वो पाकिस्तान को भी कई दफ़ा इन्होंने इशारा वो तड़ियाँ भी लगाई हैं। और अभी इनकी ये हालत देख लें, ये क्या उसको कह रहे हैं, रेवोल्यूशन करी, नेपाल में कल्चरल रेवोल्यूशन करी, उसके पहले श्रीलंका में करी थी। हमारी पूरी पेरिफेरी को आग लगा दी है। लद्दाख में छेड़खानी कर रहे थे और कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। एक क्रिश्चियन कुकी लैंड हमारे मणिपुर, मिजोरम को जोड़ के, म्यांमार से तोड़ के, ये तो भारत को तोड़ने पे लगे। और डिफाइनिंग पार्टनरशिप, $1 अरब हमने इनको दिए GE 404 इंजन अपने रफाल के लिए, सॉरी अपने तेजस जहाजों के लिए। तेजस के लिए पूरा पैसा खा गए, ढिकार नहीं लिया, और 2 साल में 2 इंजन दिए। अब जब रोए पिटे तो 5 इंजन और दे दिए। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने आगे बढ़ के जो है 200 इंजन और खरीद लिए। पैसे देने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार है। अरे साहब, ट्रेलर देख नहीं लिया? ये तो साबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई पाकिस्तान से ही ले लेने थे। JF-17 जनाब पूरी दुनिया में डिमांड आ रही है, तो पाकिस्तान से ही ले लेने। थोड़ी सी शर्म की बात थी, थोड़ा सा ज़रा वो क्या है कि शर्मिंदा होकर ही लेने पड़ने थे, लेकिन बहरहाल चले कोई नहीं। फिर कह रहा है चीन से लड़ो, लड़ो और मरो। मैं चाहता हूं कि तुम यूक्रेन की तरह उछको, और जैसे यूक्रेन की तबाही हो गई वैसे तुम्हारी तबाही हो। तो हम गधे हैं क्या? बिल्कुल, हमें समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं। नहीं साहब, अमेरिका से तो मोहब्बत है, और भाड़ में गई मोहब्बत। ऐसी तैसी कर दी है हमारी, 50% टैरिफ लगाया, मोहब्बत है? पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इज वेरी गुड। हमारे लोगों को बाहर खदेड़ रहे हैं ये मागा वाले, H1B वीजा नहीं दे रहे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन की भी बत्ती बंद कर दी है। और क्या कहते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बड़ा वहां पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, हिंदूज फैसिस्ट, दिस दैट ये वो। तो आप मुझे बताइए, जब अमेरिका का ये रवैया है तो हम क्यों ना चीन से दोस्ती करें? मुझे बताइए, बिल्कुल क्यों ना करें? हमारे राष्ट्र हित में है। हम क्यों लड़ें चीन से फालतू? अगर ये अमेरिका का रवैया है, अगर ऐसे दोस्त हैं तो उससे तो दुश्मन भले। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही एक्शन लिया कि वो गए यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियानजिन में जो मीटिंग हुई थी, पुतिन से मिले, शी जिनपिंग से मिले, और ठंडे पसीने आ गए वॉशिंगटन में कि तुम बेवकूफ हो, तुमने भारत को धकेला चीन और रूस की तरफ, और अब रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल एक्चुअलाइज करा दिया।
डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस पर। वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।